समाज का आईना होता है। सोचिए पारंजीत के द्वारा डायरेक्ट की गई थंगलान मूवी जिस तरीके से तैयार हुई और सुपरहिट, उसमें जितने सीन हैं, बुद्ध का जो सर कटता है, ब्राह्मणों उन्हें उकसाते हैं राजा को कि इस बुद्ध के द्वारा समस्या खड़ी हो रही है, इसका सर धड़ से अलग कर दो। और राजा ऐसा ही करता है, ब्राह्मणों के द्वारा बताई गई बात को पालन करते हुए वो बुद्ध के सर को अलग कर देता है। और एक दलित समाज के लोग एक कहते हुए नजर आते हैं उस मूवी में कि राजा ने हमारी जमीन छीन ली और उपहार स्वरूप ब्राह्मणों को दे दी है। सोच सकते हैं जिस तरीके से उस समय की घटना होती थी 200 300 400 साल पहले की जो घटना थी, चूंकि मानसिकता उन लोगों की मनवादी थी। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए उनकी मानसिकता न उस टाइम सही थी न आज सही है। जिस तरीके से देख ही रहे समाज में किस तरीके से SC ST OBC के लोग, खासकर OBC तो मिला जुला के कुछ ठीक है, पर SC ST में जिस तरीके से जातिवाद हो रहा है और न जाने कैसी घटनाएं हो रही जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता, तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से जातिवाद चरम पे था और दलितों की जमीन छीनी जाती थी और उपहार स्वरूप दिया जाता था। और दलितों की ये स्थिति थी कि अगर वो कर्ज लेकर के खेती करते हैं तो अगर उनकी खेती सफलतापूर्वक सफल हो जाती है और फसल काटने के टाइम पे उनके खेतों में मनुवादियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा आग लगा दी जाती थी ताकि उनकी जो फसल होने वाली है, अगर वो फसल हो गई तो कर्ज चुका देंगे और कर्ज के तले दबे रहेंगे तो उनकी जमीन हम कब्जा कर लेंगे, अवैध कब्जा कर लेंगे। तो इन सारी चीजों को उसमें दर्शाया गया है। तो आप सोच सकते हैं उसमें एक और सीन है जो सोने की खदान के लिए अंग्रेज जब आते हैं तो अंग्रेज कुछ और बोलता था और जब SC ST के लोग इस बात को समझ नहीं पाते थे, दलित आदिवासी, तो ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति था जो अंग्रेजों की बात को ट्रांसलेट गलत करता था और वो कहता था कि आज से तुम लोग गुलाम हो इनके और इनके लिए काम करोगे। तो जिस तरीके से लड़ाने भिड़ाने भड़काने का काम ठीक बिरसा मुंडा के जैसी कहानियों में होता था कि अंग्रेज बिरसा मुंडा लड़ रहे थे जमींदारी प्रथा के लिए, जातिवाद के लिए और जंगल जमीन के लिए लड़ते थे। पर ब्राह्मण समाज के लोग जो होते थे और जमींदार लोग होते थे वो अंग्रेजों को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देता था ताकि बिरसा मुंडा से लड़ाया भिड़ाया जाए। और जब अंग्रेज बोलते थे अंग्रेजी में तो SC ST के समाज के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को उनकी बात, उनकी भाषा समझ में नहीं आती थी, तो ब्राह्मण अलग गलत ट्रांसलेट बताता था जिससे जो संघर्ष था बिरसा मुंडा का जातिवादियों के खिलाफ, मनुवादियों के खिलाफ, सामंतवादियों के खिलाफ और जमींदारी पर था, जो जमीन करके सूद और जिस तरीके से अत्याचार हो रहे थे, जंगल जमीन को छीनने हथियाने के लिए जो षड्यंत्र चल रहे थे मनुवादियों के द्वारा, तो ये लड़ाई बिरसा मुंडा लड़ रहे थे। पर ब्राह्मणों ने इसे अंग्रेजों के विद्रोह को और आदिवासियों के संघर्ष में बदल दिया। दोनों आपस में लड़ भिड़ जाते हैं और लास्ट में बिरसा मुंडा की भी मृत्यु हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें एक लेडीज होती है आरती नाम की, जिस तरीके से उन्होंने सोने को बचाने की कोशिश की पर ऐसा हो नहीं पाता है और आपस में संघर्ष दलित समाज और आदिवासी समाज करने लगते हैं। तो आप सोच सकते हैं जिस तरीके से अभी के समय में आदिवासियों को विस्थापन किया जा रहा है देश में, आप सोच सकते हैं कि जो जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं वहाँ सुरक्षित है, जंगल में सुरक्षित है, पर जंगल से बाहर आने के बाद उनके बच्चों के साथ, उनकी बेटियों के साथ, उनके साथ गलत व्यवहार और जिस तरीके से लड़ाई झगड़ा मारपीट। अभी मणिपुर में जिस तरीके से आदिवासियों में संघर्ष बढ़ा हुआ है, हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया कि आदिवासियों की रिजर्वेशन में अब जो गैर आदिवासी लोग हैं उनको घुसाया जाए, उनको शामिल किया जाए और ये बात संघर्ष में बदल जाता है। पर पता नहीं उनकी क्या मानसिकता है। अंग्रेजों के टाइम में एक भी ब्राह्मण जज नहीं हुआ करते थे, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि इनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता है। और जिस तरीके से संघर्ष मणिपुर में हो रहा है और रेप हत्याएं हो रही है, बहुत शॉकिंग वहाँ के न्यूज आते हैं और ऐसे बुरे न्यूज आते हैं सुन करके दिमाग हिल जाता है। आप सोच सकते हैं किस तरीके से ब्राह्मण हमें लड़ाने भिड़ाने के लिए अभी की स्थिति में भी, अंग्रेज के टाइम की तो परिस्थिति बहुत बदतर थी, किसी तरह
जी रहे थे लोग, पर अभी संविधान लागू होने के बाद थोड़े से पढ़ने लिखने लगे, फिर भी ये स्थिति है कि आपस में हमारा समाज आपस में भिड़ जाता है। जो भिड़ाने का काम कर रहा है, जो पत्थर मार रहा है, उससे नहीं भिड़ने का काम कर रहे हैं, आपस में भिड़ जाते हैं, आपस में लड़ जाते हैं। तो ये सिनेमा जो है, और ये बन के तैयार होने के बाद भी जातिवाद हो गई है। अब सोच सकते हैं, देश के 100% थिएटरों में मात्र 10% थिएटरों में कहीं पर 100-200 इक्का दुक्का शो लग रहे हैं। और इस फिल्म को जगह देनी चाहिए थी आगे बढ़ चढ़ के सिनेमा घरों में, पर ऐसा हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मणों के संघर्ष को, ब्राह्मणों के छल कपट को, और जिस तरीके से शोषण किया SC ST OBC के लोगों का, तो उसको उजागर कर रहा है, जिसकी वजह से ब्राह्मणों को खतरा है। अगर SC ST OBC के लोग इसी तरह जागृत होते रहेंगे, तो ऐसा ही सोशल मीडिया का दौर आ गया है, लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो लोग जागृत होते जा रहे हैं। और इसी तरह से लोग जागृत होने लगेंगे तो अंधविश्वास कम होगा, पाखंड कम होगा, और हमारा जो धंधा है, धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, जातियों के नाम पे धंधा कर रहे हैं, इसको लड़ाने भिड़ाने का और फूट डाल के राज करने का जो हम काम कर रहे हैं, फ्री में मुफ्त में जो वोट से ले रहे हैं, और केंद्र में राज्य में जो समाज एक सरपंच नहीं चुन सकता है, पंच नहीं चुन सकता है, वो देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं इन्हीं के बदौलत, इन्हीं पे लात मार के। तो ये होना बंद हो जाएगा, और जब ये बंद होगा तब ये लोग ऐसा ना हो कि चुन चुन के जो हमारे साथ हुआ उनका बदला लेने लगेंगे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस फिल्म को जरूर देखिएगा। फिल्म शानदार है। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिएगा।